हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सी वोटर का एग्जिट पोल, कांग्रेस को मिल सकता स्पष्ट बहुमत। सी वोटर के एग्जिट पोल में हरियाणा की 90 सीटों में से कांग्रेस को 50 से 58 सीटें तो बीजेपी को 20 से 28 सीटों का अनुमान। हरियाणा में 66% से ज्यादा मतदान हुआ है। शहरों में कम निकले वोटर्स। 8 अक्टूबर को आएंगे परिणाम। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य को मिल सकती है 10 से 14 सीटें, वहीं जेजेपी को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बना सकती है सरकार। 40 से 48 सीटें मिलने का अनुमान। जम्मू में बीजेपी को सबसे अधिक सीट मिलने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के दौरे पर थाने की जनसभा में कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। कहा कि अगर वो बट गए तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल गैंग चला रहा है। थाने में पीएम मोदी का कांग्रेस के अगुवाई वाले एमवीए पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस और महाआघाड़ी के लोग हैं जो विकास को रोकते हैं। महाआघाड़ी के लोग विकास विरोधी हैं। हिमाचल में टॉयलेट टैक्स का मुद्दा पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र शौचालय बनाता है लेकिन कांग्रेस उस पर कर लगाती है। वहीं हिमाचल में टॉयलेट टैक्स का मुद्दा पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र शौचालय बनाता है लेकिन कांग्रेस उस पर टैक्स लगा देती है। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का पीएम पर पलटवार। प्रधानमंत्री का कद बहुत बड़ा है लेकिन उन्हें बड़े कामों पर ध्यान देना चाहिए। वो शौचालय के मुद्दे पर क्यों अड़े हुए हैं। महाराष्ट्र दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन में भाग लिया। बोले, संविधान की रक्षा के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा हटाना जरूरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। कहा, दलितों का इतिहास मिटाया जा रहा है। वहीं झारखंड बीजेपी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। 5 लाख नौकरी और महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का वादा किया गया है। जबकि डीटीसी बस मार्शल्स की बहाली पर दिल्ली सचिवालय में हाई वोल्टेज ड्रामा। सौरभ भारद्वाज ने पकड़े बीजेपी नेता के पैर। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एलजी से मिलने नहीं दिए जाने पर एलजी दफ्तर के किया बाहर प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। मीटिंग के बाद सीएम आतिशी का बीजेपी पर आरोप। बोली, अब गेंद बीजेपी के पाले में है लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं, बस मार्शल को भड़काने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा, डीटीसी के 10,000 मार्शल की नौकरी बहाल करने में आम आदमी पार्टी कर रही है नौटंकी। बीजेपी विधायक दल अपना पूरा सहयोग देने को तैयार है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल आज फिर से लगाएंगे जनता की अदालत। छत्रसाल स्टेडियम में होगा आयोजन। खबर कोलकाता पश्चिम बंगाल से, जहां कोलकाता में अब भूख हड़ताल पर बैठेंगे 6 जूनियर डॉक्टर्स। ममता सरकार के सामने अपनी 10 मांगों के लिए डॉक्टर्स ने 24 घंटे की समय सीमा दी है और समय सीमा पूरी होने के बाद यह फैसला लिया है। मालदीव के राष्ट्रपति का 6 से 10 अक्टूबर तक भारत दौरा। 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति और पीएम मोदी से मुलाकात के साथ ही कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को विजयादशमी के अवसर पर अपने प्रस्तावित रूट मार्च को आयोजन करने की अनुमति दी है। आरएसएस नेताओं ने राज्य भर के 58 इलाकों में रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर देरी से चलेगी मेट्रो। मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम के लिए पहली ट्रेन सेवा सुबह 6 बजे की जगह सुबह 6:45 पर चलेगी। आईएएफ का चेन्नई के मरीना बीच पर मेगा एयर शो का रिहर्सल। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स का फिनाले। हिंदू धर्मगुरु यति नरसिम्हा नन के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। नफरती बयान देने का आरोप। पाकिस्तान में 15 से 16 अक्टूबर को होने वाले एससीओ समिट में शामिल होने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले, मैं वहां मल्टीलेटरल इवेंट में शामिल होने जा रहा हूं, भारत पाकिस्तान संबंधों पर बात करने नहीं जा रहा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना रद्द करने वाले फैसले की पुनर्विचार की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कहा, रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं। उधर एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट ने पूर्वी चंपारण जिले के पास रेलवे पटरी पर आईडी लगाने से संबंधित 2016 के एक मामले में सजा सुनाई है। 6 आरोपियों को जुर्माना के साथ 12 साल की सजा सुनाई गई है। क्षतिग्रस्त टायर के साथ चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरी ओमान एयरवेज की फ्लाइट। लैंडिंग के वक्त टायर का लगाया जा रहा था अनुमान फटने का।
बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शन और फायरिंग के बाद बड़ा एक्शन। कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वारंगल के एक मंदिर में दर्शन करने गए शख्स ने किया बड़ा खुलासा। का मंदिर के खाने में निकला कान खजूरा। मंदिर प्रबंधन वालों ने बताया छोटी सी गलती, निकाला शख्स को मंदिर से बाहर। मथुरा में लगे धार्मिक महत्व बताने वाले बोर्ड। क्यूआर कोड से 4 भाषाओं में मिलेगी जानकारी। वृंदावन टीएफसी पर लगा पहला बोर्ड। यूपी के रामपुर में हाई स्कूल की टॉपर कामिनी गंगवार बनी। एक दिन की रामपुर डीएम। सुनीता जनता की समस्याएं सुनी। नवरात्र के चौथे दिन आज मां कुष्मांडा की हो रही है पूजा आराधना। मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी कतारें। जबकि दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा का भव्य श्रृंगार किया गया। मां की उतारी गई आरती। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने की मां की पूजा आराधना। वहीं कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने लगाए जय माता दी के नारे। एमपी के सीहोर में किसानों ने भोपाल में मुख्य सचिव से मुलाकात करके मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने किसानों की कई समस्याओं से अवगत कराया। वहीं छतरपुर में चारपाई पर बुंदेलखंड का स्वास्थ्य सिस्टम। मरीज को चारपाई पर ले जाते देखे परिजन। कीचड़ से सना हुआ रास्ता। सरसा में राहत सामग्री को बाढ़ पीड़ितों ने लूट लिया। जान खतरे में डालकर वाहन पर चढ़ गए लोग। जबकि फतेहपुर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में पिता और बेटे की मौत हो गई। परिवार में मातम। गोंडा में रेल की पटरी पर दौड़ी कार। तेज रफ्तार कार को सीज कर रेलवे ने किया मुकदमा दर्ज। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एनआईए ने मालेगांव में डॉक्टर के होम्योपैथी क्लिनिक पर मारा छापा। पूछताछ चल रही है। उधम सिंह नगर में एक ढाबा पर खाना खाते वक्त कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। 2 लोगों की मौत भी हो गई। एक की हालत नाजुक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक होटल में हुआ बड़ा धमाका। हादसे में 1 की मौत, 8 लोग जख्मी हैं। साउथ 24 परगना में नाले में संदिग्ध अवस्था में मिला एक लड़की का शव। जांच कर रही है पुलिस। सहारनपुर में सॉस की फैक्ट्री पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की। 800 किलो टोमेटो सॉस को नष्ट किया गया। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख के इनामी नक्सली सहित 4 नक्सलियों ने समर्पण किया है। आत्मसमर्पण। रामगढ़ में पुलिस की पीसीआर वैन ने 2 युवकों को कुचला। सैकड़ों की संख्या में गुस्साए ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर दिया। न्याय की गुहार लगाई है। वहीं छपरा में लालू बालू के पासिंग माफियाओं से साठगांठ के आरोप में पूरा थाना हुआ निलंबित। उच्च अधिकारी ने बोला जल्द लिया जाएगा एक्शन। यूपी में फिर ट्रेन पलट आने की साजिश हुई। ललितपुर में ट्रैक पर रखा 6 फीट का सरिया इंजन में फंस गया। निकलने में लगी काफी देरी। चिंगारियां देती गई। वहीं वडोदरा एयरपोर्ट को एक बार फिर से मिली बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचना दी गई। देवबंद में पनीर फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की छापेमारी हुई है। 8 क्विंटल पनीर किया गया नष्ट। नमूने जांच के लिए भेजे गए। खबर सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, जहां सहारनपुर में जमीनी विवाद में प्रधान के बेटे की पीट कर हत्या का मामला सामने आया। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में काफी समय से चल रहा था विवाद। उधर धनबाद में कांग्रेस जन संवाद अभियान लक्ष्य कार्यक्रम में बवाल। पूर्व विधायक समर्थन और रोहित यादव समर्थकों में चले लात। उधर समस्तीपुर में सड़क हादसे के बाद 2 किलोमीटर तक ट्रक ड्राइवर शव को घसीटता हुआ गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया इसका। अलीगढ़ में एक महिला ने बात करते करते एक लड़के पर फेंक दिया तेजाब। महिला ने कहा 12 सालों तक किया मेरा शोषण। मामले की तफ्तीश में जुट गई पुलिस। जांजगीर चांपा में फर्जी बैंक खोलकर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का मामला। एक शख्स गिरफ्तार हुआ है इसमें।